बॉस, आपने मुझसे वादा किया था कि आपकी नेक्स्ट फिल्म मैं डायरेक्ट करूंगा। हाँ कहा था मगर अब नहीं। बॉस, एक फिल्म फ्लॉप होने का मतलब ये नहीं होता कि मेरी अगली फिल्में भी फ्लॉप होंगी। देखो किसी और की 1-2 फिल्में कर लो, अगर हिट हो गई तो फिर दे दूंगा। बॉस, 1 मिनट। हेलो, क्या रीना की इतनी जुर्रत कि मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? मैं उसे देखता हूं मैं भी उसे। खैरियत तो है बॉस, क्या हो गया? हाँ वो नवाजिश, क्यों? आपने फिल्म एक्ट्रेस रिया से खुफिया निकाह किया हुआ है। एक बच्ची भी है तुम्हारी। झूठ बोलती है, बकवास कर रही है वो। झूठ आप बोल रहे हैं। और आप जावेद साहब, आप इनके निकाह में गवाह थे। उसने मेरा नाम भी लिया है? हाँ हाँ, आपका नाम भी लिया है उसने। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। निदा, मेरी बात सुनो। निदा, घटिया औरत, मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अपने साथ साथ में आपने मुझे भी मरवा दिया है। तो गुलछर्रे उड़ाते रहे आप उसके साथ। फिल्म तो फ्लॉप होनी ही थी। तो इधर मैं जा रहा हूँ। जब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक और फिल्म दूंगा, तुम्हें सिर्फ इनकार कर देना है कि ना निकाह हुआ है और ना तुम गवाह बने थे। समझे मेरी बात? कहाँ फंसवा रही हूँ फिर से? बैठो। बॉस, करना क्या होगा मुझे? बहुत खूबसूरत मूवी है आप लोग की। ये हमारे आबा व अजदाद की निशानी है बेटा। बहुत आर्टिस्टिक वे में डेकोरेट किया आप लोगों ने। आपको पता है, मैंने सिर्फ ये बुक्स और नॉवेल्स में ही पढ़ी ऐसे हवेलियों के बारे में। आज देखना भी इत्तेफाक हो गया। और तुम्हारे आने से ये हवेली और जगमगा उठी। तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं बनाऊंगी? नहीं, बोलिए।
शाहजेब किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता। लेकिन तुम्हें देखकर आज उसके चेहरे पर बड़ा सुकून आया। बेटा, मेरी बहू बन जाओ। तुम्हें दिलो जान से लगा कर रखेंगे बेटे। तुम्हें इतना प्यार देंगे कि तुम सारे दुख भूल जाओगे। सारी अकड़ निकल गई इसकी, रस्सी जल गई, बल अभी भी नहीं गए। क्या बातें कर रही हो तुम लोग? कुछ भी नहीं, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहा, आपस में बात कर रहे हैं। आपस में बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानती है मैं झूठी मकार। बकवास करती रहती है हर वक्त मेरे बारे में। क्या मसला है तुम्हें? क्या मसला मुझे? हाँ, क्या मसला मुझे? आए दिन हर किसी लड़ती है, मार कुटाई करती हो। पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, ये पागल हो गई है। मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। चलो अपने कमरे में, वरना क्या करना? वरना क्या करोगी? वरना क्या करोगी? हाँ, बताओ क्या? बाहर निकाल दूंगी मैं। तू निकाल दो बाहर मुझे। से बाहर निकालो। तुम्हें बाहर सबको निकालो। पागल मैं हाँ, कर देगी। चलो अपने कमरे में चलो। मुझे नहीं जाना। पागल मुझे नहीं जाना। पागल वो होगी। पागल तुम सब आ जाओ। तुम लोग भी अपनी जबान बंद रखा करो। जाओ अपने कमरे में। मोहब्बत के जख्म को मोहब्बत ही भरती है। अजीब है ये दिल, चाहता है कि आपको रोक लूं, आखिर कोई तो वजह है जो आप बार बार यहां आती है। मेरी नजर हर तरफ आपको ढूंढने लगी है। बेटा, मेरी बहू बन जाओ। ज़मन, आज तो तुम्हारे चेहरे पर बहुत इत्मीनान और सुकून लग रहा है। क्या मतलब? जहां से होकर आई हो ना, उनका फोन आया था। किनका फोन आया था? शाहजेब साहब का? नहीं, उनकी माँ जी का। तुम्हारे रिश्ते के बारे में पूछ रही थी, तुम्हारे बारे में बहुत मोहब्बत से बात कर रही थी। बड़ी अच्छी खातून है। मुझे लगा कि उनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार है। मुझे भी हैरत हो रही थी, पहली बार मिली उनसे, लेकिन बहुत अपनायत का एहसास हो रहा था। ऐसे ही होता है, जब किस्मत ने दो लोगों को मिलाना होता है ना, तो इसी तरह दिलों में मोहब्बत डाल देता है। क्या मतलब? कल उन्होंने हमें अपनी हवेली में इनवाइट किया है। और हाँ, वो शहीर की अम्मी भी तुम्हारे रिश्ते के लिए बात कर रही थी। अब तुम बताओगी हमें कि हम शहीर को हाँ कहें या शाहजेब को? मामा, शहीर के लिए नहीं। शाहजेब अच्छा लगता है तुम्हें?
लो बच्चे। इस्तिराब तो रूह का हिस्सा है। जिस दिन इस्तिराब दूर हो जाएगा रूह को करार आ जाएगा, और रूह को करार आना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। सब्र सब्र सब्र, इसीलिए तो अल्लाह ने सब्र का इतना बड़ा अजर रखा है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई? आसमान की वसअतों को देखो और फिर अपनी तरफ देखो। उसने किसे मोहब्बत से बनाया है, उसे या तुम्हें? हम गुनाहगार इंसान लम्हों में टूट कर बिखर जाते हैं। अरे बेटा, वो टूटे फूटे इंसानों को जो लौटकर उसकी तरफ आते हैं बहुत ही पसंद करता है। बाबा जी, आपकी इस बात ने मुझे पूरा उम्मीद कर दिया है। बेटे, उम्मीद का यही सफर तो जिंदगी है। लज़्ज़त अलफ दियाई बेटा, हलचल वहीं भी मचती है जहाँ इश्क की बूटी मुश्क मचाने के लिए तैयार है। अलफ सुझाई बुले अकाल अलफ दा पूरे जेड़े दिल दी करण सफाई। मौला जी, मौला जी, जा रही हूं मैं। I will see you in court. निदा, बस कर दो, गुस्सा थूक दो प्लीज। गुस्सा, मेरा भरोसा, मेरा एतबार, मेरा भरम मिट्टी में मिला दिया तुमने। दुनिया को झुठलाकर मैंने तुम पे भरोसा किया, खुफिया शादी भी कर ली, बाप भी बन गए तुम। तब बड़ा धोखा। लेकिन अब तो मेरे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उसे छोड़ चुका हूँ निदा। छोड़ चुके हो? क्यों? दिल भर गया होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो घर में रखने के काबिल ही नहीं थी। शादी के बाद भी उसके दूसरे मर्दों से ताल्लुकात थे। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? जैसे मर्द मुझसे शादी करके तुमने उसके साथ ताल्लुक रखा ना, और तो भी कीचड़ झाड़ने से पहले तुम जैसे मर्द अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? तुम कितने पासा हो? छत सब पर खुल गया। मिसालें देती थी मैं तुम्हारी, दोस्तों को, सबको, सारी दुनिया को। रिश्तेदारों के सामने मुझे मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा तुमने। तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? निदा, मेरी बात सुनो, इसे मेरी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। मैं तुम्हारी आजाद की कसम खाता हूँ, मैं ऐसे नहीं करूंगा दोबारा। मत खाओ मेरी झूठी कसमें। देखो, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। मेरे लिए तुम और मेरा बच्चा अहम है। अगर वो औरत अहम होती तो मैं उस दिन उस बच्ची को रख लेता। वो बच्ची तुम्हारी थी? वो बच्ची तुम्हारी थी? अब समझ आई मुझे कि खुदा ने मुझे औलाद से क्यों महरूम रखा। तुम्हारे गुनाहों की सजा मुझे मिल रही है। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। मुझे मदद लगाओ
क्या आप अपने बेटे की शादी एक ऐसे इंसान के साथ करेंगे जो घोटों पे जाता हो? माँ, उसने मुझे खुद बताया। मैं खुद शाहजेब से बात करूंगा और अगर ये बात सच हुई ना, मैं अपने पुत्र की शादी नहीं करूंगा। क्यों ना करूं? हमारी शादी होने वाली है। क्या मलिक साहब मान गए? कैसे ना मानते? मैंने चाल इतनी गहरी चली थी। चाल? क्या मतलब? शाहजेब के किरदार को ऐसे पाश पाश किया कि वो खुद सकते में आ गया होगा। पागल हो गई हो तो। मैं कहा था ना कि नाजी ने हार मानना सीखा ही नहीं। हमारी मोहब्बत जीत गई और शाहजेब वो हार गया है। जो बेटी बाप की पगड़ी सरे बाजार उछालने पर तुली हुई हो, उसके साथ जबरदस्ती की जा सकती है? तुमको शर्म नहीं आई हमसे झूठ बोलते हुए? अगर आप लोगों को अपनी इज्जत इतनी अजीज है ना, तो मैं भी अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बस बंद कर दे, वरना यहीं पे गाड़ दूंगा तुझे जमीन में। हाँ तो गाड़ देना मुझे। किस चीज का इंतजार है आपको? गाड़ दे मुझे। नाज़ी चुप हो जा। आपके सामने चिल्ला रही है। हाँ चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी। नाज़ी, नामुमकिन को मुमकिन ना बनाए, ये हो नहीं सकता। आखिर आप चाहती क्या है? आपको अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं? मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत चाहती हूँ, इसके अलावा मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। अल्लाह के फैसलों में दखल नहीं देते हैं बेटा। अल्लाह को इतनी सरकशी नहीं पसंद। खुदा के लिए कोई बड़ा बोल मुंह से नहीं निकालना। हम इंसानों की औकात ही क्या है जो उसके आगे मुंह खोले। शोहर और ससुराल की इज्जत की इतनी फिक्र, और अपने माँ बाप की इज्जत जिसे तू अपने पैरों तले रोंदती हुई आई है। कौन से माँ बाप? आपका और मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया था जब आपने मुझे किसी और के पल्ले बांध दिया था। खुदा का नाम है अम्मा, आप पहले ही बहुत जहर घोल चुकी हैं हमारी जिंदगियों में। खुदा के लिए आइंदा यहाँ पे मत आइएगा। उन्हें अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। बता देना उन्हें कि उनकी इज्जत उनके हाथ में है। बेशरम, बेहया, इतनी निडर हो गई है। उस बाप के लिए सब कुछ कह रही है जिसने अपनी सारी मोहब्बतें तुझ पे लुटाई हैं। अच्छा, सब माँ बाप भी ऐसे करते हैं। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने मुझे। नीति दबावा करदाए दावा, जो सोचे कर वखाया। रब नू ते मनदा, रब दी नहीं मनदा, कहंदा सब मैं कमाया। दोवां विच तू रख पहचान, दोवां विच तू रख पहचान। अलिफ अल्लाह इंसान, मौला जी, मौला जी, मौला जी। शाहजेब, आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे। तशरीफ रखिए ना भाई। जी शुक्रिया। बैठिए। आप लोगों के खानदानी रख रखाव से भी बहुत मुतासिर हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। माशाल्लाह, मुझे तो यूं लग रहा था जैसे वो मेरी अपनी सगी औलाद है। मेरी बेटी जितनी अच्छी और जितनी प्यारी है, उसने उतना ही दुख उठाए। बस अब तो अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला उसे इतनी खुशियां दे, इतनी मोहब्बत दे कि वो अपनी जिंदगी के तमाम दुख, तमाम गम भूल जाए। इंशाल्लाह। देखिए निशात, हम आपको सिर्फ यकीन ही तो दिला सकते हैं ना, बाकी तो इंशाल्लाह आपको वक्त बताएगा कि हम जिमल को कैसे मोहब्बत और चाहत के साथ रखेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, हमारे बेटे के बारे में अगर आप मालूमात करना चाहें, अपनी किसी भी तरह की तसल्ली करना चाहें, आपका पूरा हक है। मेरे बेटे ने भी अपनी जिंदगी में बहुत परेशानियां देखी हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो उसने जिमल को और शाहजेब को मिलवा दिया। जी ठीक कह रही हैं आप।
कुदरत के राज तो कुदरत ही जानती है। बेशक। वैसे हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो बेटा। शमीम, लाओ ना मिठाई दो जल्दी। वैसे भाई, मेरी तो ख्वाहिश यह है कि अब जितनी जल्दी हो शादी की तारीख तय कर दी जाए। तो ठीक है, फिर हम कुछ डेट फाइनल कर लेते हैं। बिल्कुल। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो। अल्लाह में खुश रखे मेरे बच्चों को। आमीन। मैडम। वालेकुम सलाम। नादरा, सुनिए। जी मैडम। ये क्या है? मैं क्या सुन रही हूँ नाज़रीन के बारे में? मैडम, आए दिन की बात है, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई, रूममेट के साथ लड़ाई। मैं खुद परेशान आई हुई हूँ। ठीक है, फिर उसको हॉस्टल खाली करने का नोटिस भिजवा देते। लेकिन मैडम, ऐसे हालात में वो कहाँ जाएगी? मैंने तो सुना वो बिल्कुल अकेली है और उसका कोई सहारा भी नहीं है। हाँ, लगता है कि इसके साथ कोई बहुत बड़ा मिसहैप हुआ है। पहले जब हॉस्टल आई थी तो काफ़ी नॉर्मल थी, इसका बिहेवियर भी नॉर्मल था, लेकिन अब बात बात पे हाइपर हो जाती है। मैडम, मेरे ख्याल में तो इनको किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि इनका सही से इलाज हो सके और ये अपनी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए। और मैडम, हम भी तो एक इंसान हैं और हमें इंसान की मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं किसी साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेती हूँ इनका। मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि इनका जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट हो। मैं ये हॉस्टल छोड़ के जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा रिश्ता नाकाम हुआ है, तब से ये सारी औरतें मुझ पे तंज करेंगे, मुझ पे हंस रही हो, तुम लोग कह रही हो क्या हुआ? मैं दुआ करती हूँ कि इनकी शादी भी नाकाम हो, कि इनके शौहर भी इन्हें छोड़ के चले जाए, तब पता चलेगा कि औरत का दर्द क्या होता है। आप परेशान नहीं हो, हम आपके साथ हैं। आपकी परेशानी दूर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। रिलैक्स, पानी लेकर आइए इनके लिए, पानी लेकर आप मेरे साथ आओ। मैं आपसे नहीं आ रहा मुझे किसी के साथ। मैं आपसे बात करती हूँ। कम ऑन, रिलैक्स। इस इनकार की वजह क्या है? यही मैंने बहुत सोचा है, बहुत कोशिश की है मैंने तुम्हारी तरफ बढ़ने की, लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ नहीं आने देता। सिमल, तुम मेरी मोहब्बत का मजाक बना रही हो। तुम तौहीन कर रही हो। शेर, हाइपर मत हो, मुझे समझने की कोशिश करो शेर। क्या समझूं मैं तुम्हें? तुमने मेरी मोहब्बत को समझने की कोशिश की। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि अरसलान को भी। अरसलान को क्या? शही, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, अरसलान को क्या? पता नहीं शही मेरे बारे में इतना पॉजेसिव क्यों हो रहा है। क्यों? कुछ कहा उसने तुमसे?
हाँ, मैंने शाज़ा के बारे में उसको बताया तो एकदम हाइपर हो गया। पर हाँ, गुस्से में आके उसने अरसलान के बारे में कुछ कहने लगा, वो कहते कहते रुक गया। क्या तुमने पूछा नहीं उससे? मैंने पूछा लेकिन उसने कुछ बताया नहीं मुझे। अब वो सब कुछ बताएगा। फिर मतलब बस करना हमें ये कि उसकी कॉल रिकॉर्ड करनी होगी। क्या मतलब? तुम क्या मैं कॉल स्पीकर पे डाल रही हूँ, बोलना मत। कुछ बताओ तो, लेकिन एटलीस्ट सुन लेना सिमल। हाँ रोशनी, तुमने मुझे क्यों फोन किया? ये बताने के लिए शहीर के अरसलान के कातिल का पता चल गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस गाड़ी ने उसे हिट किया था, उस गाड़ी का और गाड़ी वाले का पता चल गया है। कब? कौन है? तुम शहीर, तुमने अरसलान का कत्ल किया है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम रोशनी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं लगा रही, ये साबित हो चुका है। वो गाड़ी अभी भी तुम्हारे पोश में खड़ी है और मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। क्या तुम मेरे घर आई थी? तुम्हारा जुर्म तो साबित हो गया शहीद। तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। हाँ तो वो क्यों मेरे और जिमिल के रास्ते में आया था? जिमिल से सिर्फ मैं मोहब्बत करता हूं। उसे हमारे रास्ते में आने की क्यों कोशिश की? अगर जिमिल के और मेरे बीच कोई भी आया तो मैं उसका यही असर करूंगा। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। दोस्ती के आगे तुमने क्या कर दिया शहीद? सिमल, मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता था। मैं वाकई तुमसे शर्म नहीं है। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। तो तुम भी मेरी एक बात याद रखो कि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। इस हद तक जा सकते हैं रोशनी। क्या करो? ये क्या कर रहे हो तुम? मैं उन्हें जान से मार दूंगा। किसे जान से मार दूंगा? क्या कह रहे हो शहीर? मेरी बात रुको, मेरी बात तो सुनो शहीर। जी अंकल, आपको पिक्चर्स मिल गई ना? ऑडियो भी? ठीक है, आपने सब कुछ कंफर्म कर लिया? चलें, ठीक है, थैंक यू। पुलिस जल्द ही अपना एक्शन शुरू करने वाली है। तो सोच भी नहीं सकती थी शहीर इस हद तक जा सकता है। सिमल, तुम्हारी मोहब्बत ने उसे इतना दीवाना बना दिया है कि वो हर बीच में आने वाले इंसान को हटा देना चाहता है जो तुम्हें उससे दूर करे। कैसी दीवानगी? हाँ, मार दिया उसे। खुशियों का गला घोट के रख दिया उसने। उसके माँ बाप को जीते जी मार दिया। ये मोहब्बत नहीं है, ये खुदगर्जी है रोशनी। सिमल, वो अपनी हर बात मनवाने का आदी है और उसकी इसी नेचर ने उसे मजबूर किया ये कदम उठाने पर। तुम शुक्र करो कि तुम शहीद की इस दीवानगी से बच गई हो। खुदा ने तुम्हें शाहसेब जैसा इंसान दिया है।
तुम तो खुदा का जितना भी शुक्र करो वो कम है ज़मर। सही कह रही हो तुम। मैं खुदा से बस यही शिकवे करती रहती थी कि मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों। मुझे अब समझ आ रहा है सब कुछ के हर काम के पीछे ना उसकी कोई मसलियत होती है। शहीर मेरी बात फिरोज, काम डाउन शहीर। फिरोज, इधर आओ। बताओ मुझे, इस घर में मेरी फ्रेंड रोशनी आई थी? रोशनी? रोशनी तो नहीं आई सर। तो कोई और आया था? हाँ, वो एक लड़की आई थी नकाब में और वो मैडम साहबा का पूछ रही थी। उसने उसे पानी मांगा और पानी पीने के बाद वो चली गई। बेवकूफ, मैंने तुम्हें मना किया था कि नजर रखना इस घर में किसी को आने मत देना। और तुमने इतनी गफलत बरती। मैं ये सब बात क्या है? तो आगे से हमें हमारा काम करने दो। साहब सर्च करो, सब सर्च करो। घर में कौन कौन है? मैं पूछ रहा हूँ घर में कौन कौन है? साहब को बताया जैसे बात क्या है असल में? सर अंदर चलो साहब, अंदर चलो। साहब कुछ बताया तो वारंट है मेरे पास। हटो आगे से। जाओ बिल्कुल। कोई मुझे भी बताएगा अगर हुआ कुछ क्या? नहीं हुआ है मोहम्मद, कुछ नहीं हुआ। चलो अंदर। पुलिस ये क्या कर रही है यहाँ? ये सब क्या है? तुम लोगों की जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में दाखिल होने की? आपके बेटे के अरेस्ट वारंट है मेरे पास। अरेस्ट वारंट? इसने किया क्या है? इसने अपने दोस्त अरसलान को कत्ल किया है, जिसका सबूत बाहर खड़ी गाड़ी है। क्या? क्या बकवास है? सरासर झूठ है ये। आप तो एतराफी जुर्म कर चुके हैं। अब से कुछ देर पहले जो आपने अपनी दोस्त को बयान दिया है उसकी पूरी टेप हमारे पास महफूज है, जिसमें आप ये एतराफ कर रहे हैं कि ये कत्ल आपने किया है। शहीर ये क्या किया तुमने? क्या किया शहीर? अब डीएसपी साहब आप इसको मेरे घर से इस तरह नहीं ले जा सकते। मैं आईजी को अभी फोन करती हूँ। फोन दो। देखिए मैम, अगर आप मेरी बात माने इसे हमारे साथ जाने दें, इसी में आपकी बेहतरी है। वरना अगर मीडिया को इस बात की भिनक भी पड़ गई ना तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हथकड़ी लगाओ इसे और इसका वेपन अपनी कस्टडी में लो। शहीद फोन दो मेरा। अल्लाह जी तुझे, अल्लाह जी तुझे निकाले यहाँ से। जल्दी निकले आपको लगी तो नहीं है? मेरा बच्चा गाड़ी भगाए। वहां से मोड़े अल्लाह जी कुछ नहीं होता मेरी जान। हाय अम्मा की कुछ नहीं मेरी गुड़िया। हेलो नवाज़ से नहीं, तू नाकाम हो गया फिर से। तुम कब तक बचोगी मुझसे? कमीने आदमी, मुझे मारना चाहता है तो मार दे। बच्ची पर तो रहम कर। बकवास बंद करो। वो मेरी नहीं तुम्हारी बेटी है। तो जैसा संजय बाप कभी पैदा ही नहीं हुआ। मैं उसका बाप नहीं हूं। और जिस तरह तुमने मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाई है ना, अब मैं भी किसी तरह तुम्हारे किरदार की जमानत नहीं ले सकता। खुदा जाने किसका गुनाह मेरे सर पे थोप रही हो। कोई कबूल नहीं करेगा उसे। वो भी तुम्हारी तरह गुनाह की दलदल में सिसक सिसक के जिएगी, याद रखना। अपनी बकवास की बात कर। तेरी ज़बान नोच के मैं बाहर फेंकूंगी। खबरदार तूने मेरी बेटी के बारे में कोई बकवास की। तुम्हारी तरह वो भी एक गंदी नाली का कीड़ा है। उसे माशरा कबूल नहीं करेगा। अपना शर्त तो देख रही हो ना,
देख लेना उसका अंजाम भी तुम्हारी तरह होगा। चुप कर। अरे